गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 रविशंकर महाराज उसके बारे में हमने उनके जो राइटर हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया था। उसके अलावा हमने रविशंकर महाराज जो हैं उनका नाम क्या था और मेन जो है उनका नाम क्या था, उनकी सरनेम क्या थी और बचपन में उनका नेचर कैसा था और उन्होंने क्या काम किए उसके बारे में हमने सीखा था। अब हम ये सेकंड पार्ट के अंदर उनकी जो काम करने की इच्छा और खास तौर पर सेवा करने की जो इच्छा, उनका जो मनोबल था वो काबिल तारीफ था। और इसी वजह से क्या हुआ कि सेवा करते करते पहले वो आस पड़ोस के लोगों की, फिर उसके अलावा किसी को लेटर लिख के देना, क्योंकि उस जमाने में इलिटरेट लोग काफ़ी थे, तो उनको लेटर सुनाना, लिख के दिखाना, इस तरह से अलग अलग तरीके से वो मदद करते थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि रविशंकर महाराज बेसिकली सरसवणी नाम के गांव के थे। सरसवणी यानी वही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जन्म उनका रडू गांव में हुआ था, पर रडू उनके मामा का घर था, गांव था, जबकि उनके पिता का गांव था उसका नाम था सरसवणी। उनका एक किस्सा है कि सरसवणी गांव के अंदर वात्रक नाम की एक नदी है और अभी भी है वो नदी। वात्रक नदी जो है उसमें बारिश आई तो खूब पानी आ गया और उस समय जो भी लोग नहाने के लिए थे नदी के अंदर, क्योंकि पहले तो पानी के जो सोर्स हैं वो तो वही थे, नदी तालाब में से पानी भर के काम करने का, तो इसी वजह से वो जो है वात्रक नदी के अंदर कई लोग गए थे और पानी में बारिश की वजह से जो फ्लो है वो ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि वो फ्लो के अंदर कई लोग डूबने लगे और ऐसे समय पे वो लोग बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहे थे और सामने जो खड़े थे तालाब के किनारे पे, नदी के किनारे पे, वो लोग भी चिल्ला रहे थे जैसे वो हेल्पलेस हो कि अब हम कैसे ऐसे फ्लो के अंदर, इतने बहाव में पानी के अंदर जाएंगे। और इसी वजह से वो लोग भी चिल्ला रहे थे कि भाई कोई उसको बचाओ। तभी एक छोटा सा लड़का, करीबन उसकी 9 से 12 की उम्र उनकी थी, और वो लड़का बिना सोचे समझे सीधा पानी में कूद पड़ा और एक के बाद एक करके वो 9 लोगों की उन्होंने जान बचाई। और वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि कौन था? रविशंकर व्यास, रविशंकर महाराज। तो इस तरह से बचपन से ही जो है वो एकदम एडवेंचरस और लीडर, जिसमें कोई डर ना हो, ऐसा व्यक्तित्व उनका था, ऐसी पर्सनालिटी उनकी थी। तो वहाँ तक हमने किया था कि किस तरह से बचपन से ही उनमें ये आदत थी कि सभी के लिए सेवा कार्य करना। और उसके बाद लास्ट तक हमने किया था कि बड़े हुए तब भी मोटा थया पछी पण एमणे काम करवानी वृत्ति छोड़ी नहीं। जो काम करने की वृत्ति यानी आदत, हैबिट जो है वो छोड़ी नहीं। हाँ, लेकिन उनके जो काम की दिशा है, डायरेक्शन है, ये बदलाई, वो बदल गई कि आप जो छोटे मोटे अड़ोस पड़ोस के गांव के जो काम करते थे उसके बदले वो थोड़े बड़े पैमाने पे काम करने लगे। महात्मा गांधीना परिचयમાં આવ્યા પછી એમણે अनेक कामों उपाड़ी લીધા और जैसे ही उस समय वो गांधी जी के कांटेक्ट में आए, परिचय में आया यानी उनसे पहचान हुई, उनके कांटेक्ट में आए, तब उन्होंने अनेक कामों उपाड़ी लिया। उसके बाद गांधी जी के द्वारा जो उनको बताए गए थे, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, उस हिसाब से उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये जे काम उपाड़े तेमा दिल गए जोड़ाए जाए। और उनकी वही बात थी, जैसे मैंने आपको द्विदल वाली स्टोरी में भी बताया था, इफ यू गिव योर 100% यू ऑलवेज सक्सीड। इसी तरह से उनका भी जो ऐसे था कि जो भी काम उनको दिया जाता था विथ होल हार्टेड वो काम करते थे, दिल दहीने काम करता था। महात्मा गांधीए तो कहेલું પણ ખરું, બસ મહારાજની આ જ ખૂબી છે, તેમને જે કામ સોંપો તેમાં એ પોતાનો આત્મા વેરી દે છે।
और गांधी जी ने तो ये सबके सामने कहा भी था कि बस महाराज की यही खूबी है। खूबी का मतलब तो समझते हो ना, स्किल, उनमें जो आवड़त, खूबी, स्किल, जो उनके अंदर एक अलग टाइप का वो बोलते ना कि एक जैम है, वो क्या है कि उनको जो भी काम सौंपो यानी दिया जाए, उनको जो भी काम दिया जाता है वो एमा પોતાનો आत्मा रेडी दे છે, यानी दिल से काम करते हैं विथ होल हार्टेड। અને તેથી એમનું કામ જળવાયું છે। अब जो अपना सब कुछ उस काम के पीछे न्योछावर कर देते हैं वो काम तो चमकने वाला ही है। आप कोई भी काम आपको दिया जाए और वो काम जो है जल्दी जल्दी निपटा के खत्म करना है, बस ये अपन सोच से करेंगे, यही थिंकिंग से अगर करेंगे तो वो ना काम सक्सेसफुली खत्म होगा और ना ही वो काम किसी को दिखेगा, अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, है ना। बट अगर हम छोटे से छोटे काम में भी विथ कीन इंटरेस्ट अगर हम करेंगे तो वो जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से होता है और वो काम जो है वो सही ढंग से होता भी है और लोगों की नज़र में भी आता है। और इसीलिए जो है એમનું કામ ઝળકે છે मतलब ચમકે છે અને તેથી વધુ સારી असर पड़े છે। और उसका जो इफेक्ट है नो डाउट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि जो भी काम अगर हम सही ढंग से करते हैं तो वो काम की इफेक्ट तो अलग ही आती है। कहाँ आपने जल्दी जल्दी निपटाया हो और कहाँ आपने अच्छी तरह से किया हो, दोनों में वास्ट डिफरेंस होता है, इफेक्ट भी अलग अलग आती है। गांधीजी સાથેના પરિચય પછી એમણે ભારતની આઝાદીની લડતમાં ઝંપલાવી। जब गांधी के साथ उनका अच्छा बॉन्डिंग हो गया था, उनके साथ रहकर उनका काम सीखा और किस तरह से वो एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखे, ये जब हो गया उसके बाद हमने भारत में आज़ादी की सेवा का कार्य और बदल गया और वो क्या हो गए, फ्रीडम फाइटर, यानी आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें झंपलाव्યું का मतलब क्या होता है, उसमें कूद पड़े, वैसे तो पर यहाँ कूद पड़े नहीं, लेकिन उसके अंदर वो लग गए। यजमान वृत्तिनो धंधो छोड़ो। पुराने जमाने में क्या होता था, कास्टिज्म था और वो कास्टिज्म के हिसाब से क्या होता था, ब्राह्मणों का काम था पंडित की तरह सभी जगह पर पूजा पाठ करना, फिर और कोई कुछ पूछेंगे तो भविष्यवाणी, राशि का भविष्य देखना, ये सब काम उनके शास्त्रों की पूजा करते थे। और ये शास्त्रों की पूजा की वजह से यजमान वृत्ति यानी किसी के घर ब्राह्मण के तौर पर खाना खाने जाना, पूजा पाठ करने जाना, कोई और चीज़ें करके देना, कथा सुनाना, ये सब काम उसको बोलते हैं यजमान वृत्ति। वो धंधा उन्होंने छोड़ दिया कि अभी जो ब्राह्मण वाला मेरा प्रोफेशन है वो बिल्कुल छोड़ दिया और उन्होंने क्या शुरू किया, आज़ादी की लड़ाई की तैयारी। विलायती कपड़ा छोड़ा, विलायती यानी परदेशी, यानी फॉरेन कंट्री से जो भी एक्सपोर्ट होके हमारे यहाँ पर कोई भी कपड़े आते थे, हमारे यहाँ तो सूती के ही ज़्यादातर थे और वो भी चरखे में बने हुए, तो जो बाहर से कपड़े आते थे विलायती कपड़ा, तो वो जो है उन्होंने छोड़ दिया, उनका बॉयकॉट किया कि हम अंग्रेजों की कोई भी चीज़ को यूज़ करेंगे नहीं। गांव घर બધું छोड़ी ये राष्ट्रना कामમાં लागी गया। उन्होंने अपना गांव भी छोड़ दिया सेवा के लिए, अपना घर भी छोड़ दिया, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं, कभी सेवा करें तो उनको कितना समय लग जाए उनको खुद को पता नहीं होता था, इसलिए गांव घर सब कुछ छोड़ के किसमें लग गए, राष्ट्रना काम में। राष्ट्र मतलब नेशन। अब छोटा सा घर से रिलेटेड कोई काम, मेरा गांव से रिलेटेड कोई काम, नो, ओनली नेशन पर्पस। नेशन के लिए हमें क्या करना है, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए क्या करना है, एना काम में लागी गया। बस अभी तो उनका एक ही सेवा कर रहा था कि किस तरह से हमारे देश को फिर से एक सोने की चिड़िया कहते थे, ऐसे सोने की चिड़िया को फिर से वापस लेते आए।
और इस तरह से उन्होंने काम शुरू किया। फिर चरखो, चरखा तो पता ही है आपको, गुजराती में वैसे क्या बोलते हैं, रेटियो। रेटियो या चरखा जो है, जिसमें कॉटन से तार बना के खादी के वस्त्र बनाते हैं। आज पहले के ज़माने में खादी बनाना खुद ही खुद वीव करते थे, उसको इतना मुश्किल था। आज वो जो है वहाँ मिल में तैयार होने लगे खादी के, और वो खादी कई जगह पर हाथ से भी होता है, बट वो जो है हम देखते हैं खादी की आज हमारे देश में तो है ही, लेकिन बाहर की कंट्रीज में भी खादी की इतनी डिमांड है कि वो यहाँ से जाता है बाहर, और आज जो है सबसे महंगा खादी हो गया है। खादी हाट और ये सब हमारे यहाँ भी मेले लगते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं, तो उसमें खादी के कपड़े का जो है कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा है। वो लोग हाथ से पूरी जो है सूती को तैयार करते हैं और उसमें से बनाते हैं, इसीलिए तब उन्होंने चरखा चालू किया था, और वो चरखे में से उन्होंने खादी ना वस्त्र पहरवा और साधु खाऊ थे, खुद ही खुद अपने कपड़े बनाते थे खादी के, और जो है साधु खाऊ पीऊ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला जो गांधी जी का स्लोगन था, उनको ही उन्होंने फॉलो किया था कि साधु खाऊ पीऊ અને સાદું રહેવું, સાદું પહેરવું, ये सब चीजें थी। હવે એમનો જીવન મંત્ર બની ગયો। સાદું ખાવું, સાદું પીવું, સાદાઈથી રહેવું, એ એમનો जीवन मंत्र। जीवन मंत्र यानी अपनी लाइफ के लिए उन्होंने टैग बना दिया था कि मैं यानी कौन, तो सादाईથી રહેવું, सादुं खाવું पीવું। अपनी जो है पर्सनालिटी को कैसी पहचान है, तो ये जीवन में उतारेलो मंत्र એટલે जीवन मंत्र, यानी जीवन के अंदर जो भी है एक अपने आप को उसने एक प्रिंसिपल बना लिया था, और वो प्रिंसिपल ये था। धीमे धीमे राजकीय प्रवृत्ति ने स्थाने लोक प्रवृत्ति ने इनका जीवन में प्रवेश किया। अब फिर से उनमें चेंज आया। सेवा का कार्य तो एक ही एक था, बट उसके डायरेक्शंस चेंज होते रहे। जब उन्होंने घर परिवार लोग गांव यहाँ तक की सेवा की थी, उसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया, राजकीय पॉलिटिकल सेवा, यानी गांधी जी के कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए किया। पर आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश की जो सामाजिक स्थिति थी वो बहुत ही बुरी थी, बिकॉज ऑफ क्या, अनएजुकेशन। लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, और गर्ल चाइल्ड जो है उनको तो टोटली मतलब वो करके रखा था, तो कोई बाहर उसको फ्रीडम नहीं था। इसकी वजह से एक लड़की जो है वो पूरे घर को, पूरे परिवार को संभालती है, तो उसका एजुकेट होना बहुत ही जरूरी है। और ये वहाँ पर इसका लेख था, यानी वो चीज़ें यहाँ पर थी, लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका संभालना है, और उसके अलावा उनको बाहर भी नहीं निकलना है, कभी भी वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकती थी। ये सब सामाजिक स्थिति थी, वो बहुत ही थी। कास्टिज्म बहुत था, सुपरस्टिशन बहुत था, अंधश्रद्धा अंधविश्वास ये सब भी था। इसीलिए रविशंकर महाराज ने क्या किया, धीमे धीमे राजकीय प्रवृत्ति यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा कट ऑफ करते करते उन्होंने शू करी, लोक प्रवृत्ति, लोगों ने केवी रीते जागरूक करवा, लोगों को कैसे सजाग बनाएं, कैसे अलर्ट करें कि लाइफ के अंदर और क्या क्या चीज़ें सीखने की है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा विकास हो सकता है और देश का भी विकास हो सकता है। तो एमने लोक प्रवृत्ति ने एम जीवन में प्रवेश करो, पछी तो एज प्रवृत्ति मुख्य बनी गई। बस फिर उनको इतना अच्छा लगा कि नहीं, अभी मुझे लोक सेवा એટલે लोगों सेवा करवी। कभी हमको वन वर्ड में भी आ सकता है कि लोक सेवा का मतलब क्या, तो लोगों सेवा करवी। ये एमनी प्रवृत्ति यानी वो एक्टिविटी जो है वो अभी मुख्य यानी मेन बनी। लोक सेवा क्षेत्र में प्रथम पगड़ मांगेगा, और इस तरह से पॉलिटिकल में से निकलकर अब धीरे धीरे लोक सेवा की तरफ प्रथम
पगरण, प्रथम यानी फर्स्ट, पगरण मीन्स स्टेप, फर्स्ट स्टेप उन्होंने रखा। कब? ईस्वीसन 1911 में वडोदरा में तेओ श्री फतेहसिंह राव अनाथ आश्रम में 2-3 छोकराओं दाखिल करावा गया था। फर्स्ट स्टेप उन्होंने डाला और वो करीबन समय था 1911। उस समय वो बड़ौदा के जो महाराजा थे, जो आजकल भी हम उसको जानते हैं, क्योंकि बड़ौदा के अंदर क्या है, टोटली हर जगह पर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से लेकर बहुत सारी चीज़ें बड़ौदा के अंदर हैं। तो वहाँ पर उस समय सयाजीराव के पिता जो थे वो फतेहसिंह राव, उनके पास गए और अनाथ आश्रम में, वहाँ का जो अनाथ आश्रम था उसके अंदर 2-3 छोकराओं ने दाखिल करवा गया। अनाथ आश्रम के अंदर उनको वहाँ पर जो है परमिशन लेने के लिए वो गए। अनाथ आश्रमना वडाए रविशंकर ने फाळो उघरावा कह्यो। त्यारे तो ये काम एमने माटे साव नहोતું, पण एमने आ काम माटे उपाड़ी लीधी। तब अनाथ आश्रम के जो हेड थे उन्होंने कहा कि देखो, अनाथ आश्रम में जो बच्चे आते हैं वो खुद तो कोई फीस नहीं भरते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था और बाकी सब व्यवस्था रहने की वो सब हम लोग करते हैं। तो उसके लिए हमें फंड्स चाहिए, और वो फंड्स जो है, अगर आप उनको एडमिट कराने यहाँ आए हो कि आप उसका जो है देने आए हो परमिशन, तो आपको क्या करना है, एडमिशन लिया है आपने, तो आप इतना काम कर सकते हैं कि इन बच्चों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब चीज़ों का कलेक्शन है, यानी कि फंड्स जो है वो फंड रेज कीजिए। और इसीलिए उन्होंने आ काम माथे उपाड़ी लीधું। माथे उपाड़ी लीधું એટલે કામની શરૂઆત કરી દીધી, કામ હાથમાં લઈ લીધું। ઘેર ઘેર ફરીને એમણે આશ્રમ માટે ठीक रकम इकट्ठी करी। अब वडोदरा और उसके आसपास के इलाके में उनको लगा कहाँ जाऊँ, तो वो घर घर गए और घर घर से जा कर उन्होंने क्या किया, आश्रम माटे ठीक रकम, काफ़ी सारी अमाउंट, रकम का मतलब होता है अमाउंट, जो है एकठी करी मतलब कलेक्ट करी।